सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परम तदेवान्नमत्वन्येति निश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। क्या कह रहे हैं? हाँ, इस पे एक श्लोक देखना था ना, ऊपर श्लोक आया था, वो रह गया था। टिप्पण में आया था ना, लोके व्यय व्यवय आमीष मध्य सेवा, ऐसे पदच्छेदे व्यवाय व्यवाय आमीष और मध्य, तो व्यवाय व्यभिचार स्त्री भोग इत्यादि, और आमीष मांस, और मध्य मध्य तो पता है कि ये मदिरा। तो ये मैं ये भी ठीक से नहीं पढ़ा, ये मैंने, ये तो आधा ये है, तो मदे से, तो ये लोके, तो इसलिए ठीक हो जाए अर्थ, इसलिए एक बार पढ़ लेते। लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तासु विवाह यज्ञ सुराग्रहे आसु निवृत्तिर इष्टा इति। अर्थ तो मैंने ठीक बताया था कि ये एक एक विवाह यज्ञ और सुराग्रह, ये जो है ये निवृत्ति, किससे इनकी निवृत्ति, तो कहते हैं व्यवाय करने से अच्छा विवाह कर ले, और आमिष सेवन करने से यज्ञ में जो भोग लगा है वो उसका ग्रहण करें, और मध्य की जगह सुराग्रह, ये जो है वो भी सुर जो इसमें जो सोम रस इत्यादि देते हैं, कोई ये भी कहते हैं, तो उसका ग्रहण करे। उससे कहकर क्या है कि वो करे इतने कर्म। अभी यज्ञ बड़े बड़े सोमयाग करना वो सहज नहीं है, सोमयाग तो ये सत्र जैसे चलता है, ये सब करना बड़े बड़े ही विवाह भी जो कराते हैं उनको पता है विवाह भी बड़ा कार्य है। तो इससे कहते हैं कि ये इनसे यदि ये नहीं हो पा रहा है तो विवाह इत्यादि से इससे निवृत्ति बताई गई है। तो विवाह करके देखे, जिनने गृहस्थ जीवन में जो रहे उनको पता है कि कैसे वैराग्य आता है वहां पे भी, तो कि करेंगे पता चलता है। आपको क्या, तो आप तो ब्रह्मचारी रहे, आपको क्या पता है विवाह में कितने हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो झेलना पड़ता है, तो उससे भी वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य कारक है, इसलिए निवृत्ति इष्टा। तो धीरे धीरे संस्कार बढ़ेंगे कि किसी जन्म में करेंगे नहीं, विवाह नहीं करना है, तो पूर्वजन का संस्कार है ये सब। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया यहाँ पे, उससे निवृत्ति मार्ग ही इष्ट है वहां पे। ठीक है, आगे कहाँ गया, तो आगे हम देख रहे हैं कि कैसे सभी अष्टादश विद्या स्थान है, ये सभी कैसे परंपरा से भी ब्रह्म ज्ञान के उत्पादन के लिए साधन बनते हैं। तो कह रहे अष्टादश पुराणानि, अभी ये छंदस तक हो गया। अभी तक क्या हो गया, 4 वेद हो गए, 4 उपवेद हो गए, और 6 वेदांग हो गए, तो इतना हो गया। तो अभी कहते हैं 14 हो गए। अभी अष्टादश पुराणानि उपपुराणी च, तो कहते हैं पुराणानि अष्टादश, 18 पुराण है जो मुख्य मानते हैं, 18 पुराण मानते हैं। सभी की रचना भगवान वेद व्यास ने की। तो कहते हैं तानी च श्री व्यास मुनिना प्रणीतानी, भगवान व्यास ने बनाया इनको। तो ये 18 पुराण क्या है, नाम पढ़ लेते। ब्राह्म्यम, तो ये ब्राह्मम ये सब तद्धित में बताया, तो ब्रह्मा जी से क्यों ब्राह्मम करके होगा। पाद्मम, पद्म पुराण कहते हो, पाद्मम कहेंगे, तो ये तद्धित में बताया उतना ही। वैष्णवम, फिर माने विष्णु पुराण को वैष्णवम कह देंगे, शिव पुराण को शैवम, भागवतम, नारदीयम, मार्कंडेयम, आग्नेयम, भविष्यत, ब्रह्मवैवर्तम, लैंगम, वाराहम, स्कांदम, वामनम, कौर्मम, मात्स्यम, गारुड़म, ब्रह्मांडम इति। ये गरुड़ पुराण को गारुड़म कह दिए, तो ये गरुड़ पुराण प्रसिद्ध है।
मृत्यु के बाद पढ़ते हैं, वैसे नहीं तो घर में नहीं पढ़ना चाहिए, अशुभ मानते कहीं, कहते कि नहीं पढ़ते। बहुत जगह तो महाभारत भी घर में पढ़ना शुभ नहीं मानते, कहते झगड़े हो जाते घर में, तो महाभारत घर में नहीं पढ़ते। अभी घर में नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? आश्रम वाले कर ले, कहते हैं अब तो झगड़ा करते रहते, वैसे भी घर छोड़कर आ गए, तो आश्रम वाले पढ़े कहेंगे। तो ये सब भी अब इसे भागवत में भी दो है, एक देवी भागवत है और एक भगवान कृष्ण की लीला बताते हैं, तो नारायण की। तो इत कहते इतराणी अपि काली पुराण आदि बहुनी संति, तो ये 18 ही नहीं, बाकी भी है, काली पुराण इत्यादि है। तो कहते उपपुराणानी एवं तानी अपि, तो उनको क्या है कि उनको उपपुराण कहेंगे, पुराण नहीं कहेंगे। तो ये 18 को ही पुराण मानेंगे, बाकी सब जो पुराण कहते हैं वो सब के उपपुराण है। केचिद उपपुराणानी अपि 18 एव इति वदन्ति, तो कहते हैं उपपुराण भी 18 गिनते कहीं। नयमस्ति नियम, ऐसे कोई नियम नहीं है कि 18 ही होने चाहिए, कितने भी होने दो। कहते हैं कि ये उपपुराण तो बहुत सारे, 18 में सीमित नहीं है। संति अनेकानि तानि, कहते बहुत है, अनेकानि तानि संति। भागवतम द्विविधम भवति, और भागवत तो 2 प्रकार है। कौन से भागवत है? एक वैष्णवम श्रीमद् भागवतम, अपरम देवी भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो कहते हैं वो विष्णु की लीला बताते हैं वहां पे, भगवान नारायण विष्णु की, तो उसको वो एक भागवत है, उसी को इनमें उसी को गिनते हैं। अपरम देवी भागवतम तो भगवान भगवती की लीला बताते इसमें। तो उभयरोपी ग्रंथ संख्या 18 सहस्राणि प्रत्येकम, स्कंदाश्च प्रत्येकम 12। तो अभी इनमें क्या कहते हैं, दोनों श्रीमद् भागवत में भी, वैष्णव भागवत जो है और देवी भागवत है, दोनों में क्या कहते हैं, ग्रंथ संख्या 18 सहस्राणि। उसमें हर इसमें कितने ग्रंथ है उसके भी अध्याय कितने, कहते हैं कि 18 सहस्र ग्रंथ संख्या, उसके अंदर जितने इसको ग्रंथ मानेंगे वो क्या है कि ग्रंथ कितने हैं, कहते हैं कि 18 सहस्राणी करके कहते हैं, 18,000 कहते हैं। और स्कंदाश उसमें 12 स्कंद में बटा हुआ है, ये सब 18 सहस्र श्लोक कहेंगे, वो सब क्या है कि प्रत्येक 12 में स्कंद में, नहीं हाँ स्कंद में बटे हुए। किंतु पुराण क्या है, परंतु एकम तयोहो पुराणम, इनका पुराण एक ही मानेंगे फिर भी। इतरद उपपुराणम, तो इसमें दोनों में से एक पुराण है, दूसरा क्या है, उपपुराण मानेंगे। तो कहते हैं एतद उभयमपि व्यासकृतमेव, दोनों भगवान व्यास ने बनाए, किंतु क्या है कि पुराण है कि उपपुराण है, उसमें भेद करेंगे। प्रमाण है क्या, दोनों प्रमाण है। कहते हैं तस्माद उभयमपि प्रमाणमेव, उपपुराण हो या पुराण हो, ये जो इसमें से दोनों में से कोई एक उपपुराण मानेंगे, दूसरा पुराण मानेंगे, तो उसको क्या है, उसको दोनों, उन दोनों को ये मानेंगे, प्रमाण ही मानेंगे, क्योंकि व्यासकृत है, भगवान व्यासकृत है। पुराणवद उपपुराणानि अपि कानिचिद रचयांचकार वेद व्यास, और कहते केवल 18 पुराण नहीं, कुछ उपपुराण का भी निर्माण किया है भगवान वेद व्यास ने। और कानिचिद उपपुराणानि पराशर जो पराशर मुनि, पराशरादि भी अन्य सर्वज्ञ मुनि भी कृतानि, तो उपपुराण को भी प्रमाण मानेंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञ पराशर इत्यादि इन्होंने बनाया था। यत्र एव उपनिषदाम तात्पर्यम तत्र एव सर्वेषां अपि पुराणानाम उपपुराणानाम च तात्पर्यम, तो तात्पर्य क्या है सब इनका, पुराण का उपपुराण का, तो वही है जो वेदांत का तात्पर्य है, वेदों का जो तात्पर्य है उपनिषद का, वही तात्पर्य सभी पुराण और उपपुराणों का है। हाँ, कथन लीला कथन करते हैं, लीला में वास्तविक तात्पर्य नहीं है, भक्ति आ जाए ठीक है, किंतु उसका तात्पर्य छोड़ देते हैं। आज कभी कथाकार देखे सुनेंगे आप, तो उनको भी कितना उसके अंदर ज्ञान है पता नहीं, तो भक्ति चलती है। अभी देखेंगे आप कथा जहाँ चलती है, नाच गाना अधिक चलता है। कहीं कहीं तो इन्होंने एक है, उन्होंने तो कह दिया कि चलिए भक्ति से नाच रहे ठीक है, क्योंकि कथा में भजन होता है, वो सब करते, क्योंकि उसी से लोग इकट्ठा होते हैं। नहीं तो बाकी इसमें क्या पुराण सुनने कौन जाता है? जो भी हम बात कर रहे तो कुछ सुनाते तो कहते बोर हो गए, तो कहेंगे अरे पुराण मत सुना, सीधे सीधे बोल दे बात क्या है। तो आकर्षण पुराण में किनको होता है? जिनको कथा सुननी है, भक्ति है। बाकी जाते वो भजन वगैरह कर ले तो वो फिर और अधिक आएंगे। लोगों को जोड़ने के लिए भजन वगैरह चलाते। अभी तो ऐसे कथावाचक है जहाँ पे फिल्मी गाने भी चलते हैं। एक तो कथावाचक गए थे तो उन्होंने तो कह दिया कि देखिए
भजन तक सीमित है, ठीक है, भजन गाते हैं आप, नाचते हैं, ठीक है, भक्ति से नाचते करके समझ लेंगे। पर कहते हैं ये रात को जो चल रहा था आपका, कहते हैं कि वो रात को आप फिल्मी गाने लगा के नाच रहे थे, कथा समाप्त हो गई, उसके बाद फिल्मी गाने लगा के नाच रहे थे, ये ऐसे मंच पे, सभा पे उचित है क्या? कहीं भी उचित नहीं है कहते हैं। ये भक्तों के लिए कहीं भी उचित नहीं है। तो कहते हैं कि ये बंद नहीं हुआ आपका, मैंने आदर करते हुए कहते हैं कि क्योंकि आप जिन्होंने किया है उनकी गलती नहीं है, मान लेंगे, बाकियों को आप नियंत्रण में करिए और ये आगे से नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं आज ही चला जाऊंगा, कथा करते रहिए, आपका जो भी है, मुझे कथा समाप्त भी नहीं करनी है। उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसे आजकल मंच पे ये चलता है, नीचे चल रहा है, अभी मंच पे भी नाचने वाले होंगे धर्म के नाम पर। अभी कांवड़ यात्रा चलती है, कांवड़ यात्रा का भी कुछ बीच में कुछ और वीडियो वायरल किए थे कि कांवड़ यात्रा चल रही है, जो गांव से पहले पैदल आते थे, कितने गांव से अपने शिव मंदिर के लिए जल चढ़ाने के लिए पैदल आते थे, गंगोत्री गौमुख तक जाकर पानी लेकर पैदल ले जाकर भगवान शिव जी को चढ़ाते, शिवरात्रि के दिन समाप्त होना चाहिए, पैदल आते, महीनों महीनों आते पैदल। आजकल गाड़ी में आते हैं, आजकल वो ये चलता है, वो लाउड स्पीकर झनकार बीट से सब लगा के चलता है। अभी तो नाच भी शुरू हुआ है, नाच, लड़कियां नाच रही है ट्रक में, अश्लील गानों पे, ये चल रहा है। तो ये इसको कह रहे कांवड़ यात्रा कह दिए। तो ये अभी कोई कोई उनके हिंदू के नाम से कर रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं, पर ये केवल बता रहा हूं कि ये चलता है। पर वास्तविक क्या है, तात्पर्य क्या है, जैसे वहां पे ये कथा से लेकर नाच गाने तक चला गया है, वैसे यहाँ क्या है कि ज्ञान को छोड़कर लीलाओं में फंसे हुए, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, उतनी ही त्रुटि है। लीला ठीक है भक्ति तक, पर तात्पर्य वो नहीं है। पुराणों का भी तात्पर्य उपनिषद के तात्पर्य में ही है। वहां पे ज्ञान बताते, सहज रूप से बताते, समझ आए सबको, सबको अधिकार है, कोई भी सुन सकता है, राह चलता कोई भी सुन सकता है, सभी को अधिकार है पुराण में। तो पुराण सुनकर वो कथा से ऐसा भी हो सकता है, ऐसे श्रद्धा उत्पन्न हो, उसके बाद बता देंगे उसमें भी। अभी आप भागवत पुराण जो द्वैती प्रमाण मानकर उससे श्रुति का जो अर्थ लगाते हैं, या पद्म पुराण से भी, उसमें भी देखेंगे तात्पर्य विषय, उसमें भी यदि आप करेंगे तात्पर्य विषय देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि तात्पर्य अद्वैत ही है। उसमें भी अद्वैत पर श्लोक बहुत है, तो और तात्पर्य दिखता है उसमें वैसे। तो इसलिए कहते हैं यत्र एव उपनिषदाम तात्पर्य तत्र एव सर्वेषां पुराणानाम उपपुराणानाम च तात्पर्य। तो इसीलिए ये भी क्या है कि 18 पुराण और बाकी जितने 18 से अधिक जितने उपपुराण है, सभी का तात्पर्य सर्वज्ञ मुनियों ने जो लिखा है, अभी किसी कोई लिख देगा और पुराण कह देगा वो नहीं होगा, पर बाकी सब आत्म पुराण इत्यादि भी हुआ है, उसका निर्माण किया है, कि वो सब क्या है कि वो अद्वैत पर ही है सभी। एतच्च अग्रे प्रतिपादिष्यते, तो ये आगे और बताएंगे, सभी समाप्त नहीं हुआ और इसका कथन होगा, आगे बताएंगे तभी संदर्भ लेकर। उस पर टिप्पणी कहते धर्मशास्त्रेषु कर्मकांडार्थः निरूप्यते पुराणेषु च उपनिषद रूप ज्ञान कांडार्थः। अर्थ होना चाहिए यहाँ पे, ये पे कट गया थोड़ा स्कैनिंग में, अर्थ या ऐकार, ऐकार हुआ, ऐकार नहीं, रेप होना चाहिए। तो कहते हैं धर्मशास्त्र में क्या है कि कर्मकांड का जो अर्थ है उसका निरूपण करते हैं, धर्मशास्त्र जिनको कहते हैं। और जो पुराण है, पुराण धर्मशास्त्र नहीं है, उसमें क्या है, उसमें और उपनिषद में, उसमें तो पुराण में तो उपनिषद के ही ज्ञान कांड का अर्थ बताया, माने तात्पर्य विषय तो वही है। कहीं कहीं धर्म का भी वहां पे उल्लेख होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इत्थम सूत संहितायाम विद्यारण्य स्वामी भी प्रत्यपादी। तो कहते सूत संहिता में उसमें सूत संहिता पे एक ये लिखा हुआ है, टीका है भगवान विद्यारण्य मुनि की। तो उन्होंने ऐसे कहा है कि धर्मशास्त्र में कर्मकांड का अर्थ है और पुराण में तो उपनिषद का ही अर्थ है, ऐसे ज्ञान कांड का अर्थ है करके बतला दिया। आगे 498 में कहते हैं न्याय वैशेषिक सूत्राणाम आशय। तो कहते हैं कि ये भी बाकी दर्शन में आते हैं, कहते हैं कि नैयायिक और वैशेषिक जो है वो परमाणु को जो जगत कारण मानते हैं, उनका तो तात्पर्य ब्रह्म में नहीं होगा, ऐसा संदेह आएगा। तो उनका तात्पर्य कैसे होगा, 6 दर्शन भी आएंगे उसमें, नैयायिक और वैशेषिक का सूत्र है। तो सूत्र का क्या अर्थ है, तो कहते हैं आप तो न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है वो दर्शन आधारित है सूत्र पे, सूत्र पे आधारित है।
जैसे द्वैतियों का, विशिष्ट अद्वैतों का भेदाभेदवादी है, कोई शुद्ध अद्वैत करके कहते हैं। शुद्ध अद्वैत नाम दिया है, शुद्ध द्वैत है वो, पर नाम क्या दिया है? शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत कहते हैं। इसीलिए अभी वास्तविक वेदांत एक ही है। मैं तो नहीं मानता बाकी किसी को वेदांत, क्योंकि वेद अंत माने वेद के अंत निश्चय जो है, उसमें जो तात्पर्य विषय है, जो वेदा उपनिषद में आता है, उसी को लेकर प्रमाण मानकर उसी को अर्थ मुख्य लेना चाहिए, वो वेदांती होगा। बाकी कोई उसी को लेकर नहीं चलते, पुराण इत्यादि को लेकर चलते, उससे अर्थ लगाते उपनिषद का, और जहां चाहे वहां पे जोड़कर उसका बदलाव भी कर देते। तो उनको मैं वेदांती नहीं मानता वैसे। और आप देखेंगे कोई भी यदि दार्शनिक हो या आजकल भी कोई खंडन करता है किसी का, सभी मैंने यदि कुछ बौद्ध ले लीजिए, नास्तिक ले लीजिए, बौद्ध ले लीजिए, कोई वो जब भी खंडन करते हैं दर्शन का, भिन्न भिन्न दर्शन का, कोई भी दार्शनिक हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो जब भी वो दर्शन पे कथन करता है, तो अपने दर्शन का जो ये है क्या है कि अपने दर्शन में क्या आत्मा विषय क्या है, जगत क्या है, ये सब इसका जो निरूपण करता है, ईश्वर है या नहीं है, इसका जो भी निरूपण करता है, उनका संबंध क्या है, और मोक्ष का मार्ग क्या है, इत्यादि जो कथन करता है दर्शन में, उस समय अपना निरूपण करते समय अपना सिद्धांत निरूपण करते समय वो सभी को, बाकियों को, अन्यों को पूर्व पक्ष के रूप में लेता है। जैसे भाष्य की हमारी संप्रदाय, तो वो वेदांत को ही पूर्व पक्ष में लेगा, वेदांत का भी प्रयत्न करेगा कि खंडन करे, या उनके आक्षेप लेकर उसका उत्तर देगा। तो वहां पे किस वेदांती का वो किसी भी दार्शनिक ने आज तक जो पूर्व पक्ष लिया है वो सब अद्वैत का ही लिया है। क्यों? क्योंकि वो भी और किसी को वेदांत मानते ही नहीं है। आप वेदांत रख लोगे, आपको वेदांती कहोगे, पर वेदांती नहीं बन जाएंगे। कोई कह देता है वेदांती है, कोई योग पढ़ाते, योग करते हैं, कुंडलिनी इत्यादि, बस अपने आप को वेदांती कह देते हैं। ऐसे कहने से वेदांती नहीं होंगे। तो जहां आपका हाँ तात्पर्य विषय हो सकता है वो एक ही हो, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, वेदांत का अभ्यास भी हो, किंतु दोनों को जोड़कर समुच्चय कर लेते हैं, ठीक है, चलिए उतना भी ठीक है। पर बाकी जो है द्वैती, द्वैत में घटाकर अपने आप को वेदांती बनाते हैं, या ये प्रपंच सत्य है, ये प्रपंच सारे सत्य है, सिर्फ हमारा संबंध हटा दो, प्रपंच सत्य है कह देंगे। प्रपंच सत्य है कह दिया तो आप द्वैती हो गए ना। ब्रह्म जैसे यदि सत्य है, दूसरा सत्य है, यदि प्रपंच सत्य है कहने का अर्थ क्या है? यदि शास्त्र में आता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो बाद सामानाधिकरण, प्रपंच में सत्यता नहीं है, नाम रूप है प्रपंच, वो मिथ्या है, उसको छोड़कर बाकी जो सच्चिदानंद वो ब्रह्म सत्य है, और वो मैं हूं। अभी इतना कहने के तो वो मैं हूं और ये प्रपंच भी सत्य है, तो वैराग्य का कोई अर्थ नहीं रहा ना उसमें। वैराग्य संन्यास का कोई अर्थ ही नहीं रहा। शास्त्र ने कह दिया कि आप संन्यास ले लो या सबका त्याग कर दो। ईशावास्य उपनिषद में त्यक्तेन भुंजिता पालयथा आत्मानं पालयथा, अपने आत्मा का रक्षण कैसे करो? सबका त्याग कर कर करे। भगवान भाष्यकार अर्थ लगाते उसमें त्यक्तेन का अर्थ लगाते वैसे, तो त्यक्तेन माने त्यागेन करके अर्थ लगाते वहां पे। त्यक्त जो भूतकाल प्रत्यय हुआ उसे त्यागेन अर्थ लगाते भावे वर्तमान में, उससे ही पालन करो करके अपने आत्मा का रक्षण करो। रक्षण करो माने क्या कि स्वयं संसार में मत जुड़ो फिर, क्योंकि सत्यता बुद्धि यदि होगी तो जुड़ जाएगा। तो ऐसे इनको वेदांती नहीं कह सकते, अद्वैत ही वेदांत है, दूसरा कोई वेदांत है नहीं वास्तविक, ये स्थिति है। क्योंकि बाकियों की दृष्टि से भी उन बाकियों को सीरियसली लेते ही नहीं है, कहते हैं कि अरे वो बच्चा है, कैसे जैसे कहते हैं अरे वो कुछ कह देते हैं, उनको इतना सीरियस मत लो कहते हैं। तो वैसे ही बाकी खंडन करते समय वेदांत वेदांत का जो खंडन करते हैं अद्वैत वेदांत का ही पक्ष लेते हैं। तो इस दृष्टि से भी देखिए वेदांत अद्वैत ही है। बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कैसे अद्वैत भी है, विशिष्ट अद्वैत भी, ये है वो है फलाना, बहुत सारे वैसे बहुत बन गए, भेदाभेद, शुद्ध द्वैताद्वैत, फिर कुछ तो और कुछ तो है पता नहीं। अभी ये ईशावास्य उपनिषद का ये यहाँ पे एक नया पुस्तक मिला है, 51 टीका है इसमें, 51 संस्कृत टीका है इसमें, 2 वॉल्यूम में है ईशावास्य उपनिषद पे। उसमें से 20 अद्वैत है, उसमें से कुछ तो सुने नहीं है वैसे, सब पता नहीं क्या क्या है,
अब केवल बता रहा हूं कि वेदांत ना अभी जो भी कहते हैं तो किन किनों ने वेदांत नाम रख लिया है आप देखेंगे। कहाँ गया ये? ऐसे ही आप मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी एकेडमिक इंटरेस्ट कहेंगे इसको, आप देखेंगे ना यदि, तो देखिए अद्वैत परभाष्य 20 है, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट अद्वैत और द्वैत पर तो कुछ है 10-20 है, 5-5, 10-6 ऐसे है। फिर देखिए मैं नाम बता रहा हूँ कैसे कैसे है। ईशावास्य उपनिषद, तो ये ईशावास्य उपनिषद है, तो इस पर जिन्होंने भाष्य टीक व्याख्या लिखी है ये सब वेदांती कहेंगे। वेदांती ठीक है। अभी ये देखिए स्वाभाविक भेद अभेद पर, स्वाभाविक भेद अभेद करके एक पक्ष है, भेदाभेद नहीं, स्वाभाविक भेदाभेद। पहले भेदाभेद हुआ करता, अभी स्वाभाविक भेदाभेद। ये है निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, निम्बार्क आचार्य करके आपने सुना होगा। फिर रामानंद संप्रदाय के है। फिर शुद्ध अद्वैत पर है, मैंने शुद्ध अद्वैत कहा था, शुद्ध अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत पर है। रामभद्राचार्य, रामानंदाचार्य इनका है। ये रामभद्राचार्य अभी वाले जो है उनका है। फिर शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत, तो ये हो गया शुद्धाद्वैत हो गया, उसके ये रामानंद संप्रदाय का वो हो गया। उसके बाद शुद्धाद्वैत है, शुद्धाद्वैत ये है बलभद्र शर्मा, सबल किशोर, जगन्नाथ शास्त्री, श्री मोहन करके इन्होंने शुद्ध अद्वैत करके एक बनाया, उनके ऊपर व्याख्या लिखी है। फिर क्या है श्री चैतन्य मत, श्री चैतन्य मत करके कुछ है, हाँ श्री चैतन्य मत हो गया। फिर हो गया श्री स्वामीनारायण, स्वामीनारायण तो प्रसिद्ध है अभी, वो स्वामीनारायण, ये स्वामीनारायण वो नहीं है जो हम नारायण भगवान नारायण कहते हैं, ये स्वामीनारायण अलग ही है। स्वामीनारायण कहते हैं वो भिन्न है, कोई जैसे जैनों के ये होते हैं तीर्थंकर, वैसे एक श्री स्वामीनारायण है, उनके परभाष्य हो गया। फिर हो गया आर्य समाज का, आर्य समाज के वो भी दयानंद सरस्वती थे नाम उनका, उनका पर व्याकरण बहुत अच्छा है, माने व्याकरण का अभी भी वो अष्टादश ये अष्टाध्यायी को लेकर ही चलते हैं। काशी वही संप्रदाय है। लघु कौमुदी ग्रंथ में कौमुदियों की निंदा करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी ये सब इन्होंने बिगाड़ दी संप्रदाय कहते हैं, संदर्भ में कह रहा हूँ। फिर भगवद आचार्य करके कोई है, भगवद आचार्य का मत है। फिर एक अंत में बहुत बढ़िया है समाजवाद। क्या है समाजवाद का, ईशोपनिषद से क्या संबंध है समाज का, समाजवाद करके है उनका। तो इतने 51 ये है व्याख्यान अभी पब्लिश हुए थे, वो मैं लेकर आया। देखें सोचा अद्वैत देखेंगे कम से कम 20 यदि संभव है तो ये सब सभी उपनिषद पे लेके, इसका अर्थ नहीं कि सभी वेदांत है, बता रहा हूँ कि वेदांत करके अपने आप को वेदांत कहने वाले बहुत सारे हैं, पर अद्वैत ही वेदांत है, ये तो मैंने स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि समाप्त कर रहे हैं अभी भी कहेंगे अरे इतने भी बाकी सब वेदांती है, नहीं, अद्वैत वेदांत, वेदांत माने अद्वैत वेदांत, दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो न्याय वैशेषिक सूत्राणम उनका आशय क्या है, तो कहते गौतम मुनिना न्याय सूत्राणी 5 अध्यायात्मना कृतानी, 5 अध्यायों में गौतम मुनि जी ने न्याय सूत्र की रचना की। अभी गौतम मुनि थे तो ये क्या थे, सूत्रकार है न्याय के। युक्ति ही एव अत्र प्रधान भूता, वहां पे क्या है कि शास्त्र वो भी आस्तिक ही है, ब्रह्म है मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं। अस्ति इति वादः, ये आस्तिकवाद, आस्तिकवाद माने अस्ति, किमपि अस्ति, ब्रह्म आत्मा, आत्मा अस्ति, ऐसे आत्मा नास्ति कहने वाले नास्तिक हो गए। फिर दूसरे की एक सामान्य दृष्टि है, वो कहते हैं ईश्वर को जो मानता है उसको आस्तिक कहेंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि 6 आस्तिक दर्शनों में सांख्य और पूर्व मीमांसा जो है वो ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य और पूर्व मीमांसा कर्मकांडी ईश्वर को नहीं मानते, तो पूरे कर्मकांड में लगे हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। आजकल के जो कर्मकांडी है वो सब वेदांती है, अधिकतर वेदांती है, वेदांती है, बाकी कोई माने नए फ्लेवर है वेदांत के, वो सब भक्ति मार्ग के हैं। और अद्वैत वेदांती जो भी हो, जहाँ पे आप देखें शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा इत्यादि वापस दोबारा स्थापन की, अभी उस दृष्टि से ईश्वर को ले आए हैं, नहीं तो कर्मकांड में ईश्वर नहीं है। सौत्र कर्म जो है उनमें ईश्वर नहीं है, वहां कहीं आपके देवता भी नहीं है। ये सब वहां पे कौन से देवता है, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता इत्यादि देवता है। तो बाकी सब स्मार्त वाले हैं, ये सब जो बाकी याग इत्यादि करते हैं वो सब स्मार्त है, स्मृति के आधार पर है, उसमें ईश्वर है। नहीं तो कर्मकांडी के पूर्व मीमांसक के में ईश्वर नहीं है। फल कौन देता है, कर्म ही देता है,
कर्म वेद मंत्र, वेद जो है वो मंत्र उच्चारण करने से और याग आदि करने से उससे वो कर्म ही आपको फल देने के लिए समर्थ है। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है, इतना मानते। श्रुति को ईश्वर का वचन इत्यादि नहीं मानते, वो कहते वो श्वास है, श्वास के रूप में इत्यादि ऐसे आया है, किंतु सब अर्थवाद मानते। बाकी सब ज्ञान कांड को भी अर्थवाद मानते। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आस्तिक शब्द उससे नहीं होता। आस्तिक माने आत्मा है मानते हैं तो आस्तिक हो गया, ऐसा अर्थ है। आत्मा सदरूप आत्मा है, ऐसे शून्य रूप आत्मा नहीं। वो भी अभी बौद्ध कहते हैं आत्मा एक ऐसा ये है, माने इसीलिए उसमें क्या है कि अस्तित्ववाद और क्या है कि वेद को प्रमाण, इसीलिए वेद को प्रमाण मानना ये अस्ति वेदस्य प्रामाण्यम अस्ति। तो अर्थ क्या हुआ? अस्तित्व, आत्मा अस्ति। कोई कह देगा, जैन भी कहते हैं आत्मा अस्ति, ऐसा नहीं है। वेदस्य प्रामाण्यम अस्ति माने वेद प्रमाणम अस्ति, ये जो मानते हैं ये मुख्य अर्थ है। वहां पे वेद प्रमाण के रूप में मानते हैं उसी को। मोक्ष के लिए भी वो साधन के लिए वेद प्रमाण मानते हैं, धर्म के लिए भी और मोक्ष के लिए भी, उनको आस्तिक कहेंगे। तो ये तार्किक क्या कहते हैं? आस्तिक है, शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, वेद को, किंतु युक्तिरेव अत्र प्रधान भूता, युक्ति प्रधान है, वो युक्ति को लेकर चलेंगे। तो यस्य युक्ति चिंतनावशात तीव्रा बुद्धिर जायते स एव मननम कर्तुम समर्थो होती। ये अभी तर्क दृष्टि की बुद्धि चल रही है। तर्क दृष्टि क्या कहता है? देखिए, मनन क्या करना है? मनन माने आपको विचार करना, विचारात्मक है। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों विचारात्मक ही है। कहीं मन पिघल जाता है, लीन हो जाता है, तो पिघलनी लीन हो जाता है तो निधिध्यासन ध्यान रूप बन जाता है। किंतु मनन में तो मुख्य श्रवण और मनन तो विचारात्मक ही है। विचार के लिए तो बुद्धि चाहिए। ज्ञानेन मोक्षा, ज्ञान तो कहाँ होगा? बुद्धि में उत्पन्न होगा। कहते बुद्धि छोड़ दो, मन अरे अंतःकरण छोड़ दो नहीं। कहते अरे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स कह देंगे। उसका क्या अर्थ है? बहुत सारे कहते हैं, आक्षेप करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है बताइए। मैंने बोला कि आपका अभ्यास कितना है बताइए, कि और कोई मंत्र इसके विरुद्ध में आपने पढ़ा है तो उसके विरुद्ध में मंत्र है, मनसा एव आप्तव्यम करके, तब क्या करेंगे? मनसा एव आप्तव्यम, मन से ही प्राप्त होगा लिखा है, और मन से प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि ये जो अद्वैत में सब जगह चलता है, अणोरणीयान महतो महीयान, सब उल्टा पलटा चलता है। एजत तन्नेजत, एजति तदेजति तन्नेजति करके आता है, ईशावास्य उपनिषद में आता है। तो एक ही मंत्र में विरुद्ध कह दिया है, और कहीं कहीं अलग अलग मंत्र विरुद्ध प्रतिभात भान होता है। इतना ही सुन के अरे हमारे लिए ठीक है, ऐसे ये तार्किक क्या करते हैं? सुन लिया एक मंत्र लेकर, देखिए शास्त्र भी यही कह रहा है, जो हमने अर्थ लगाया यही अर्थ है। सांख्य भी यही करता है, ले आते हैं अपना एक ये बना लिया दर्शन, फिर कहते हैं इसके लिए क्या प्रमाण है? अरे आपका हमारे वेद भी ऐसे ही कहते हैं। तो वेद में कुछ कुछ भाग ऐसा है ना, वो तो शून्यवादी भी कहता है, वेद यही कहता है। अव्यक्त से उत्पन्न हुआ कैसे कहते हैं? असदेव इदमग्र आसीत, या असतः सज्जायत इत्यादि। कथम असतः सज्जायत फिर आता है कहीं। तो असत से जहां उत्पन्न हुआ है, जो निराकरण नहीं किया है जहां पे, वहां पे तो क्या असत माने क्या? वहां पे नई का अर्थ क्या है कि असत माने वहां पे अनभिव्यक्त, अव्यक्त जो है, अव्यक्त से अव्यक्त ईश्वर से व्यक्त रूप प्रपंच उत्पन्न हुआ, ये अर्थ है वहां पे। तो वो क्या कहते हैं? उतना ही लेकर कह देंगे असत से उत्पन्न हुआ। अरे वेद भी शून्यवाद का, बौद्धों के शून्यवाद का समर्थन करता है। ऐसे देखेंगे आप तो वेद में जो आता है वो उसमें किसी भी रूप में बता देगा, कोई भी तर्क लगाकर। तो ये प्रधान भूत है, ये तर्क प्रधान, युक्ति प्रधान है ये। और ये युक्ति के बिना तो मनन नहीं संभव होगा। तो अभी कोई कह देगा हाँ यतोवाच निवर्तन्ते, वो कह रहा था कि क्या दोनों में विरुद्ध है, वो संप्रदाय में आचार्य से पढ़ेंगे तो अर्थ लगेगा। तो भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं वहां पे पूर्व पक्ष लेते हैं, मनसा एव आप्तव्य तो बोलते हैं वहां कहीं किसका यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, दोनों में अभी विरोध हो गया तो ये सब त्याग कर देना चाहिए, आपका शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो कहते नहीं, जहां कहा है कि वो मन से प्राप्त नहीं होता है, वहां पे दो अर्थ है। एक तो क्या है कि अशुद्ध मन से प्राप्त नहीं होगा, चित्त शुद्धि होगी तो शुद्ध चित्त से प्राप्त होगा, के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही प्राप्त होगा, ये अर्थ हो गया। दो एक में जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, उससे यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स निवर्तन्ते हो गया। वाचा इंद्रिया, और उधर और एक अर्थ है क्या है कि वो उसका किसी भी इंद्रिय और मन का विषय नहीं है,
मन विषय ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता उसको, या जैसे ध्यान लगाते वैसा नहीं है, इसीलिए केनोपनिषद में आया वो नहीं है जो ये नेदम उपास्य थे, यदिदम उपास्य थे, ये नहीं, ये यदिदम उपास्य तन्न, जो तुम उपासना करते हो वो तो उसका विषय बन गया, मन का विषय बनने वाला, ये इसलिए वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है, हो गया। लक्ष्यार्थ होगा तो मन का विषय नहीं बनेगा, पर मन से ही प्राप्त होगा, क्योंकि मन बुद्धि का काम, मन माने अंतःकरण, अंतःकरण से ही प्राप्त होगा। तो वैसा अर्थ है। तो अभी तो कहते हैं अरे तो बुद्धि बुद्धि कुछ काम करें, आप ये बुद्धि मत लगाओ, आप युक्ति मत लगाओ, ऐसा नहीं है, युक्ति लगानी पड़ेगी। ध्यान कर लोगे आप तो वो जिसका ध्यान कर रहे हो ना, लग रहा है अरे ये हो गया कि ब्राह्मी मुहूर्त में हमें अरे प्रकाश का दर्शन हो गया, एक बार आत्मा का दर्शन हुआ था, अरे वो आत्मा नहीं है, जिसको हुआ था वो आत्मा है, जिसको दर्शन हुआ था वो आत्मा का दर्शन होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको प्रकाश दिखने नहीं है, उसको गंदगी दिखती है, जो गंदगी जो फैला रखी है वो सब गंदे दिखती है, वो भी जिसको दिखती है वो आत्मा ही है। आत्मा दर्शन तो वही आत्मा, आत्मा को देखूंगा किसी दिन, ये सब नहीं है, और कभी देखा था किसी समय में ऐसा अनुभव फिर आ जाए, ये सब नहीं है। अनुभव, ये सब अनुभव शब्द जो है, इससे बहुत सारे क्या है कि मान लेते कि अरे वो जैसे बाकी अनुभव होता है वैसे होगा, वैसे नहीं होगा। ये नेति नेति प्रक्रिया से ही चलेगा। कोई कहेगा अरे केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अनुभव चाहिए, कहते हैं अरे वो ज्ञान अनुभव क्या है कि परोक्ष ज्ञान से नहीं होगा, अपरोक्ष ज्ञान से होगा। अपरोक्ष ज्ञान को ही अनुभव कहते हैं, हमने देखा है ये। तो ये सब बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तार्किक के मत को अभी समर्थन करेंगे, कि समर्थन क्या करेंगे कि ये सूत्रकार जो है वो भी ज्ञानी थे, उनका अभिप्राय ज्ञान में ही, ब्रह्म ज्ञान में ही तात्पर्य था, किंतु अनुयायी जो है, बाकी जो ग्रंथ है, उन्होंने एक दर्शन बनाया, वो दर्शन भिन्न है, दर्शन में भिन्न है। तो ये कहते हैं अभी युक्ति तो चाहिए, मनन, मनन के लिए युक्ति चाहिए, पर शास्त्र पे आधारित युक्ति हो। भगवान भाष्यकार कहते हैं शास्त्र पे शुष्क तर्क से प्राप्त नहीं होगा, पर तर्क चाहिए। तर्क कैसा चाहिए? तर्क जो श्रुति का अर्थ बताता है। श्रुति भी स्वयं तर्क का उपयोग करती है, इसीलिए वो षडलिंग में अंतर्गत है। तो कहते हैं ये समर्थ तो मनन करने में कौन होगा? जिसकी तीव्र बुद्धि होगी, और तीव्र बुद्धि चिंतन से ही होगी, युक्ति लेकर ही होगी। तस्माद युक्ति प्रधान न्याय सूत्राणाम अपि, क्योंकि युक्ति प्रधान है न्याय सूत्र में। युक्ति ही प्रधान, युक्ति प्रधानम यस्मिन, या तो येषाम सूत्राणाम, वो क्या हो गए? तानी सूत्राणी क्या हो गए? न्याय सूत्राणी। तानी न्याय सूत्राणी क्या? युक्ति प्रधानानी, ऐसे हो गए। उसमें कर्मधारय कर दिया। युक्ति प्रधान न्याय सूत्र जो है उनका भी मनन द्वारा वेदांत जन्य आत्मज्ञानमेव फलम। क्या फल है न्याय सूत्र का? कहते हैं न्याय सूत्र का, दर्शन का नहीं कह रहे, सूत्र का जो है, भगवान ये गौतम मुनि जो है उन्होंने जो सूत्र का निर्माण किया, उसका तात्पर्य तो मनन के द्वारा वेदांत जन्य आत्मज्ञान में ही है, यही फल है। कणाद मुनि रपि, और कणाद मुनि जिन्होंने वैशेषिक ये क्रिया, वैशेषिक वो भी तार्किकों का ही ग्रंथ है, वैशेषिक दर्शन बनाया, वो सूत्र वैशेषिक सूत्र। कणाद मुनि रपि 10 अध्याय परिमितानि वैशेषिक सूत्राणि रचयामास तानि अपि न्याय अंतर्गतानि एव। तो कहते ये भी जो कणाद मुनि ने, जो कणाद माने क्या? कणमत्ती थी, पहले मैंने बताया लगता है कणम, तो ये कणभक्ष भी कहते हैं, कणभक्ष कणाद। कणाद माने क्या कि कण कण उठाकर खाते थे वो, अपना भिक्षा में माने जाकर लेकर, कोई करपात्र जो थे, कर कोई पात्र बनाकर उतना ही लेकर भिक्षा लेते थे। वो भी एक माने भिक्षाटन में भिन्न भिन्न प्रकार है, उसमें कर पात्र करके भिक्षा है, तो हाथों में ही भिक्षा ले लेते, जितना आता उतना ही, उससे अधिक नहीं खाना है। जितना अपने हाथों में आता है उतना नहीं, तो दूसरे के हाथों भी ले लेके, हर एक के हाथ से लेके वो नहीं, अपने हाथ में जितना आता है उतना कर पात्र। तो ये तो क्या है कि ये कण जो गिरते थे, जिसका और किसी काम नहीं आएगा, जो गिर जाते हैं, वहां पे जो गिर जाते कण, उसको उठा के जमा कर उससे खाते थे, इसलिए उसको उनको कणाद कहते हैं। ऐसे वैराग्य वाले थे। तो कहते हैं उन्होंने 10 अध्याय परिमितानी, 10 अध्याय में उन्होंने क्या है? वैशेषिक सूत्र का निर्माण किया। ताने अपनी न्याय अंतर्गतानी है, वो उसको भी न्याय मानते हैं। आजकल क्या है कि न्याय और वैशेषिक ये भिन्न भिन्न ऐसे नहीं रहा, दोनों को मिलाकर एक तर्क संग्रह है। और तर्क संग्रह, इसमें अद्भुत बात क्या है कि तर्क संग्रह का जिन्होंने निर्माण किया, अन्नम भट्ट,
अन्नम भट्टाचार्य वो अद्वैत वेदांती है, भामती के अनुयायी है, अद्वैत वेदांती है। तो उनकी एक ब्रह्म सूत्र पे एक टीका है मिताक्षरी करके, क्लिष्ट है क्योंकि न्याय के शैली में है, बहुत ज़्यादा तर्क शैली में है, तो ये आगे आएगा उसका भी बताएंगे। पर आज आजकल जो बचा है ग्रंथ सब, सांख्य का अभ्यास करने वाले भी वेदांती है, योग का अभ्यास करने वाले वेदांती है, योगी कहते हैं, योगी भी है, नहीं ऐसे नहीं, शुद्ध योगी कहते हैं, पर तार्किक जो है वो सब तार्किक है, वो सब वेदांती है। द्वैती है या तो अद्वैती है, ये सब है, पर तार्किक शुद्ध तार्किक करके नहीं मिलते आपको, कि तर्क से ही सब करके कर लेंगे तर्क से, किंतु क्या है कि उसमें माने शुद्ध तर्क कहाँ विज्ञान में रह गया अभी, विज्ञान वैज्ञानिकों को कह के शुद्ध तार्किक कहेंगे अभी, किंतु ऐसे तार्किक नहीं हो। लॉजिशियंस वेस्टर्न फिलोसॉफी और ये सब फॉलो करते, किंतु ऐसा वाले नहीं है, ऐसे वाले नहीं रहे। तो अभी ये जैसे अभी ये है, अभी यहाँ पे टिप्पण है, 1 नंबर टिप्पण है, अभी देखिए इसमें भेद बताए थे। एक न्याय सूत्राणाम मनन द्वारा वेदांत जन्य ज्ञानम एवं प्रयोजनम इति न्यायशास्त्र पारंगत शिरोमणि भट्टाचार्य ही अपनी स्वग्रंथे निरूपितः। तो ये एक शिरोमणि भट्टाचार्य करके हुए, बंगाल में सब बड़े बड़े तार्किक थे, तो भट्टाचार्य सब वहीं के बड़े बड़े तार्किक थे। ये मधुसूदन सरस्वती भी वहीं से आते, जो ये पूर्व भारत में पूर्व जो भाग है वहां से आते, बड़े बड़े न्याय का बहुत बड़ा स्थान रहा वहां पे। तो कहते हैं न्याय सूत्र मनन के द्वारा वेदांत जन्य ज्ञान ही में उपयोगी होता है। ये किन्होंने बताया? तो कहते हैं न्याय शास्त्र में जो पारंगत है, कि सबसे पार चले गए वैसे वाले जो शिरोमणि भट्टाचार्य है, उनके द्वारा अपने ही ग्रंथ में ऐसे निरूपण किया गया है। तस्मादस्य पूर्वोक्तम एवं फलम संभवति। देखिए तर्क लगाने में कोई दोष नहीं है, तर्क लगाएंगे, पर तर्क आपने पहले ही निर्णय ले लिया उसके बाद तर्क लगाएंगे ना, तब क्या होगा? पहले शास्त्र छोड़ दी, शास्त्र को लेकर पहले निर्णय लेकर लगाते, वो तो सिद्ध करने के लिए लगाते कि वेदांत में जो कहा गया उसको उसमें तर्क चाहिए करके तर्क देते, वो भिन्न है। किंतु यदि आप तर्क से भी कुछ शास्त्र का अभ्यास कर रहे हो, तर्क लगा रहे हो, अरे ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा पहले इसका क्या अर्थ होगा, ये तो मीमांसा है। जो पूजित विचार है उस वो भी, वहां पे भी तर्क ही काम आता है, वो मीमांसा में भी तर्क है, तर्क में भी मीमांसा है। तो मीमांसा जो पूजित विचार है उसमें भी तर्क का प्रयोग हो रहा है, किंतु वो ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने कोई निर्णय ले लिया, मुझे ऐसे लग रहा है इसके लिए मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि वो भी कर सकते हैं तर्क से। तर्क वो क्या है, क्या रोटी है, इस ओर भी पकती है उस ओर भी पकती है, उल्टा कर दो वैसे भी पक जाएगी, ऐसे कर दो ऐसे भी पक जाएगी, तो दोनों ओर दे सकते हैं। जैसे वकील करता है, देखा हमने, वकील कहता है जैसे कि दोनों ओर चल जाएगा, जो ज्यादा करेगा जीत जाएगा, किंतु सत्य होगा ये नहीं है। पर सत्य का शोध करने के लिए यदि तर्क लगा रहे ना, आग्रह नहीं है, तब अर्थ लग जाएगा शास्त्र को देखकर तर्क लगा, यही तो मीमांसा है। तो इसीलिए कहते हैं तस्माद से पूर्वोक्त में फलम संभवति, इसलिए वही फल होगा। शास्त्र का विचार में तर्क लेंगे तो ये सब क्या है कि षडलिंग में वही तर्क भी आता है वहां पे, उपपत्ति, तो ये संभव है। अभी देखिए, और ये जो वैशेषिक का तर्क संग्रह में वैशेषिकों के पदार्थ लेकर चलते हैं, सप्त पदार्थ, नहीं तो नैयायिकों के तो 16 पदार्थ है, तो 7 ही समझ नहीं आते, तो उनके 16 पदार्थ है, वो सब इसमें अंतर्गत ही है। तो ऐसे वैशेषिक सूत्र बनाए, तानी अपनी न्याय अंतर्गतानी एवं, ये हो गया। आगे कहते हैं धर्म ब्रह्म मीमांसयो संकर्षण कांड से फलम। अभी कहते हैं इसमें धर्म मीमांसा माने कर्म कांड में मीमांसा, और ब्रह्म मीमांसा वेदांत उत्तर मीमांसा, इनका कहते हैं संकर्षण कांड से फलम। इनका जो संकर्षण कांड है उसका क्या फल, संकर्षण कांड बताते हैं यहाँ पे क्या है। मीमांसा द्विप्रकार, 2 प्रकार के मीमांसा है। क्या है? एका धर्म मीमांसा, अपरा ब्रह्म मीमांसा, ये पता है हमको। तो ये धर्म मीमांसा क्या है और ब्रह्म मीमांसा क्या है, इसमें टिप्पण देते हैं। कहते हैं यत्र धर्म स्वरूप विचारः क्रियते सा धर्म मीमांसा इति कथ्यते, यत्र ब्रह्म स्वरूप विचार क्रियते सा ब्रह्म मीमांसा इति। तो जहां धर्म स्वरूप का विचार हुआ है उनको विचार, पूजित विचार हुआ है उसको धर्म मीमांसा कहेंगे। मीमांसा माने पूजित विचार, और जहां ब्रह्म स्वरूप का विचार हुआ है उसको कहेंगे ब्रह्म मीमांसा। स्पष्ट है। और मीमांसा पूजित विचार, ये कह दिया, यही हुआ। आगे मूल में कहते हैं तत्र धर्म मीमांसा पूर्व मीमांसा इत्युच्यते। धर्म मीमांसा को क्या कहेंगे? पूर्व मीमांसा, यही दर्शन है उनका। और ब्रह्म मीमांसा को उत्तर मीमांसा इति, उत्तर मीमांसा कहेंगे या वेदांत कहेंगे।
धर्म मीमांसा च इयम द्वादश अध्याय रूपा। ये जो ब्रह्म मीमांसा है, ब्रह्मसूत्र 4 अध्याय में, 4 अध्याय 4 4 पाद है हर एक, इसमें माने 16 पाद, 4 अध्याय, 555 सूत्र है। धर्म मीमांसा कितना बड़ा है, कहते धर्म मीमांसा चाहिए द्वादश अध्याय रूपा, द्वादश लक्षणी भी कहते, द्वादश लक्षणी कहते कि 12 अध्याय है। इसमें अभी क्या क्या, किसमें क्या क्या होता है वो अधिक नहीं बता रहे यहाँ पे, कहेंगे कि बहुत विस्तार हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि धनुर्वेद शास्त्र का बता दिए, धनुर्वेद शास्त्र का बता दिया, पर धर्म मीमांसा का नहीं बताया इन्होंने। धनुर्वेद और भिन्न भिन्न ग्रंथों का क्या क्या है वो सब बता दिया उन्होंने। ये है किसको अस्त्र कहते, किसको शस्त्र कहते, और कौन उसके ऋषि इत्यादि कथन कर दिया। धर्म मीमांसा में अधिक नहीं किए। साच जैमिनी मुनिना रचिता कहते, उतना पर्याप्त कहते, जैमिनी मुनि ने किया था बस। और जैमिनी मुनि कौन थे, ये तो भगवान व्यास के शिष्य थे, ये अवश्य के भगवान व्यास के शिष्य थे। इन्होंने अपना दर्शन किया, अभी अपने गुरु से भिन्न दर्शन किया क्या इन्होंने वास्तविक, तो कहते नहीं। निर्णय क्या लेते हैं कि उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों जुड़े मीमांसा है ना, एक पूर्व मीमांसा है और दूसरी उत्तर है। उत्तर तो पूर्व के बिना नहीं होती, तो दोनों इसीलिए क्रम समुच्चय बनता है। इन दोनों में क्रम समुच्चय बनता है। चाहिए ऐसा नहीं है मीमांसा, पर धर्म तो चाहिए, धर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होगी, इसीलिए विचार किया है वहां पे। किंतु कौन सा कर्म कैसे करना है, किसके अंग अंगी भाव है, किसका क्या फल है इत्यादि जो विचार हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं है, यदि कामना ना हो तो ये जैमिनी मुनि ने जो किया है वो पूर्व मीमांसा का संदर्भ क्या है उतना ही है, इसलिए कर्म में जितना चाहिए उन्होंने उतना कथन किया है। बाकी कहते हैं कि गुरुजी कर लेंगे, बाकी गुरुजी करेंगे, उन्होंने या तो पहले किया है इसलिए उसको छोड़ दिया। दोनों साथ में चलते हैं। यज्ञादि कर्म अनुष्ठान प्रकार अत्र निरूप्यन्ते, क्या क्या निरूपण होता है वहां पे, यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान क्या प्रकार है, किस प्रकार से करते हैं, उसका निर्णय वहां लिया है। तस्माद विधि युक्त रीत्या, विधि के द्वारा कहा गया, विधि चोदना उक्त रीत्या कर्म अनुष्ठान प्रवृत्ति ही एवं धर्म मीमांसा फलम। तो क्या फल है, प्रवृत्ति कराएगा। इसमें आर्थी भावना उत्पन्न कराते, कहते हैं आर्थी भावना होती है। यदि मैं कुछ कहता हूं कि देखिए ऐसा ऐसा कुछ है, मिताक्षर करके कुछ है, कि ये है जय अन्नम भट्टा, तो तर्क संग्रह जिन्होंने अभ्यास किया उनको लगा अरे अच्छा ऐसा भी ग्रंथ है, वेदांत में रुचि है तो देख लेंगे। मेरा भी ऐसे होता, किसी ने कहा था कि अन्नम भट्टा, उन्होंने मिताक्षरी के ये किया, तो मिताक्षरी तो मैंने ढूंढकर उनको ही भेज दिया, ऐसे देखिए ऐसे। तो ये क्या होता है आपकी बुद्धि में, अच्छा ये क्या है, एक उत्पन्न करा देता है। वैसे ही क्या है कि ये कर्म करना है, ये फल चाहे, ऐसे आपके उत्पन्न कर, इसको आरती भावना कहते हैं। धन्यवाद। इसको आरती भावना कहते हैं। तो यही तात्पर्य, शास्त्र का भी यही तात्पर्य है। तो शास्त्र में शब्द में ही वो छिपा हुआ है, बाकी क्या है नहीं। तो ये इच्छा जो है ना, कि ये दूसरे में ऐसी भावना उत्पन्न कर दूं, ये वक्ता में होता है, जो बोलता है ना, जिसे काम कराना चाहता है, प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरणा कैसे करेंगे, अरे देखो जैसे उदाहरण में आता है कि बच्चे को दूध पिलाना है, तो कहते हैं दूध पिलाना है, वो नहीं पी रहा है, उसको नहीं मुझे नहीं पीना है, चॉकलेट चाहिए, तो दूध पीना है नहीं पीना है, तो क्या कहते हैं, देखो तुम्हारी बाकियों की शिका लंबी है, तो कहते हैं कि दुग्धम पिब शिकाते वर्धेत, वास्तविक शिका उत्पन्न उससे बढ़ेगी नहीं। पर ऐसे कहकर अर्थवाद से भी क्या है कि तात्पर्य क्या है कि बच्चे के मन में ऐसी वृत्ति कर दो कि मुझे दूध पीना है। वैसे ये क्या कि स्वर्ग का ऐसा द्वारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर नहीं आओगे, ऐसा सुख है वैसा, ऐसे अर्थवाद से क्या कहते कि उसके मन में वहां जाऊं मैं करके उत्पन्न हो जाए भावना। इसको आरती भावना उत्पन्न कराना कहते हैं, आरती भावना कहते हैं। तो ये सब क्या है कि ये विधि उक्त रीत्या कर्म अनुष्ठान प्रवृत्ति रेव धर्म मीमांसा फलम, प्रवृत्ति कराना, कि इसमें प्रवृत्ति करा दो। वो भी कहेंगे क्यों करा दो, क्यों करा दो, कहते हैं वास्तविक क्या है कि दिन भर वो जो देखा है पहले हमने, अर्थ और काम में लगे रहते हैं, प्राणी का स्वभाव है, मनुष्य का भी यही स्वाभाविक है। उससे हटाने के लिए कुछ पकड़ा देते हैं कि लो, जैसे अभी घटिया बहुत ही माने तुच्छ स्तर का उदाहरण देता हूं, कुत्ता यहाँ वहां कहीं काटते रहता है, तो उसको ये दे देते हैं कि क्या रहते हैं, उसको चबाने के लिए एक हड्डी दे देते हैं। या तो अच्छा उदाहरण कोई सोचते हैं, बच्चा मिट्टी विट्टी खाते रहता है, तो उसके मुंह को वो ये वाला रबर का प्लास्टिक उसको ये निपल दे देते हैं, वैसे उसको लगता है माँ का स्तन है इसीलिए उसको चूसता रहता है, तो वैसे दे देते हैं। तो वास्तविक क्या है कि ये बाकी गलत कामों से हटाना तात्पर्य है, बाकी गलत कामों से हटाना तात्पर्य,
उसके द्वारा क्या कहते हैं, चलो वो मत करो ये कर लो। जैसे हमने उधर देखा कि जैसे निषिद्ध काम से हटाना, शेन आदि आगे भी वैसे ही है। तो ये क्या है कि आप ये सब करो, इसलिए नित्य कर्म पकड़ा दिया कि ये करो, अच्छा कुछ करो, धर्म उत्पन्न हो जाएगा, अधर्म ना हो, गलत काम ना करे, क्योंकि अधोगति ना हो। मनुष्य बन गए हो, अभी मनुष्य से अभी आगे बढ़ो, देवता बन जाओ चाहिए तो, यदि कामना है तो देवता बन जाओ। प्राणी क्यों बनना चाहते हो? निषिद्ध कुछ कर कर प्राणी क्यों बनना चाहते हो? फिर से अधोगति होगी। कोई कोई कहते नहीं मनुष्य बन गया उसके बाद प्राणी नहीं बनेगा। अरे प्राणी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कीट कुछ भी बन सकता है। इसीलिए क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि ये क्रम से ऊपर जाएंगे, ये सब वैसा नहीं है। वो जैसे ये कहते हैं कि जैसे डार्विन्स थ्योरी है, वैसा वाला नहीं है यहाँ पे कि ये अभी बंदर बन गया उसके बाद मनुष्य बन गया। नहीं, मनुष्य से बंदर भी बन सकता है, कीड़ा भी बन सकता है अगले जन्म में। तो इसीलिए क्या है कि ये मानकर मत चले। तो जो गलत काम करने से अच्छा अच्छा काम करो, ऊपर जाओ, या तो यहीं रहो मनुष्य इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कह दिया। अभी आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति कराना फल है, कर्म प्रवृत्तिया अंतःकरण शुद्धि जायते। तो क्यों? क्योंकि करते करते एक दिन उसको लगेगा कि हाँ, ये अभी शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं, ये मुझे अंतिम जाकर मुझे मोक्ष ही प्राप्त करनी है, आनंद चाहिए मुझे। ये किससे होगा? वो स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मलोक आनंद में नहीं, उतना आनंद नहीं होगा, मुझे नित्य आनंद चाहिए। तो उसमें शुद्ध अंतःकरण जब होगा, करते 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 कर्म, तभी उसे समझ आ ततः ज्ञानम, उसके बाद ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान में प्रवृत्ति होगी, ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञानात् मोक्ष। इसीलिए परंपरा से पूर्व मीमांसा ही भी क्या है कि उसका कर्म भी क्या, कर्म कांड भी का भी तात्पर्य ज्ञान में ही है परंपरा से। इत्थम धर्म मीमांसा अभी फलम मोक्ष एव, मोक्ष में ही तात्पर्य है। धर्म मीमांसा है द्वादश अध्यायानाम अर्थभेद सद्भावात अर्थ काठिन्य सद्भावाच न यह लिख्यते। तो कहते ये सहज नहीं है। जैसे कि धनुर्वेद आपने सब देखा है, ये सब इसीलिए समझ में आ गया, वैसा सहज नहीं है। कहते धर्म मीमांसा एक तो क्या है कि 12 अध्याय वाला है। 12 अध्याय जो है उनके अर्थभेद सद्भावात, उनमें क्या क्या, हर अध्याय में क्या है वो सब बहुत सारा भेद है उसमें, किसका क्या तात्पर्य है, क्या कैसा विचार करते हो, पारिभाषिक बहुत है, कह देंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो कहते और अर्थ भी कठिन होने से यहां नहीं लिखा है। मैंने क्या कह रहे कि मुझे पता है, आपको नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, ग्रंथकार कह रहे हमारा अभ्यास है, आपको नहीं बता रहे हैं कि अर्थ काठिन्य किसके लिए, उनके दृष्टि से नहीं है, आपके दृष्टि से मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये 4-5 पन्ने में नहीं होगा, ऐसे दृष्टि से कह रहे हैं, इसीलिए नहीं लिख रहे। माने हमारे पास ये ज्ञान है, आपको आवश्यकता नहीं दे रहे। जैमिनिना एव चतुर्भिर अध्याय ही संकर्षण कांडाख्य देवता कांड अपि अकारी। तो ये संकर्षण कांड कह रही थी, ये क्या संकर्षण कांड है? कहती है उन्होंने और एक संकर्षण कांड का निर्माण किया था 4 अध्याय में। ये 4 अध्याय में संकर्षण कांड जो है ना, उसमें उसको देवता कांड कहते हैं। अब ये देवता किस देवता का क्या है, कैसे इत्यादि जो भी इति कर्तव्यता कहते हैं, वो सब वहां पे आएगा। अपि अकारी, उनके द्वारा ये भी निर्मित है संकर्षण कांड। तत्र उपासना नाना प्रकार निरूपित है। तो किस देवता का उपासन कैसे करें, सूर्य उपासना कैसे करें, आदित्य इत्यादि, गायत्री उपासन जो है वो सब, तो इसका वहां पे उपासना के नाना प्रकार वहां पे उसका निरूपण किया है। संकर्षण कांड अपनी धर्म मीमांसा अंतर्भूता एवं। जैमिनी महर्षि ने रचना की है तो वो भी इसके अंतर्गत है। जैसे पाणिनि मुनि ने क्या किया है, एक तो क्या है कि आपको दे दिया ये अष्टादशी दे दी, 4000 सूत्र पकड़ा दिए, करो अभ्यास, हो गया सब पूर्ण आपका, किसी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या कहते हैं, देखिए उसमें अष्टाध्यायी में कह दिया कि ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का है, व्यक्ति का नहीं, पदार्थ का नहीं, पद का जो लिंग है ना, ये पढ़ा नहीं सकते। कहते कैसे पढ़ाएंगे? जैसे हिंदी में कहते गाड़ी आई, ठीक है, गाड़ी आई, हाँ, और क्या है कि कहेंगे गाड़ी आई, रिक्शा रिक्शा आई, रिक्शा आई, ये सब है। पर और कुछ क्या है कि ठेले वाला आया, कोई आया कह देंगे, आया आई इत्यादि भिन्न भिन्न करते हैं कि स्कूटर आया ऐसा कहेंगे, स्कूटर स्कूटर आया, हाँ, स्कूटर आया, गाड़ी आई, ये क्या लिंग, अरे अंग्रेजी में क्या कहें या बाकी भिन्न भिन्न भाषा में है, भारतीय भाषा में भी क्या है कि लिंग नहीं है, पदार्थ के लिए लिंग कैसा है कि अ थिंग इज इन न्यूटर। तो कहेंगे कि क्या है कि अंग्रेजी में क्या कहेंगे कि दैट स्कूटर कहेंगे, ही शी का प्रयोग नहीं होगा, दैट होगा, इट कहेंगे।
न्यूटन में कहेंगे ना, तो दैट बस, दैट पर्सन करके कह सकते, दैट मैन, दैट वुमन इत्यादि, ऐसे नहीं। जैसे कह दैट स्कूटर इट फेल डाउन, ही फेल डाउन, शी फेल डाउन नहीं कहेंगे ना, इट फेल डाउन कहेंगे। और या तो दी ये दी वाहन के बात करें, कार, कार या ट्रक बस जो भी हो, इट वॉज रनिंग फास्ट कहेंगे, इट वॉज स्पीडिंग, इट कहेंगे, न्यूट्रल में होता है। इसमें कहीं भी ये नहीं होता ना, क्या है कि कहीं भी वहां पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं होता है, जैसे कहते हैं कि शी सेल्स, कोई शिप के लिए कहते हैं कि शी सेल्स करके कहते हैं, अधिकतर नहीं कहते, कहीं कहीं पुराने हिंदी में शी शी सेल्स करके कहेंगे। या तो कार पार्क कर देंगे, कहेंगे फिल हर अप, कि फ्यूल डाल दो, तो फिल हर करके कह देंगे, फिल हर अप करके कार को। पर ये सब क्या है कि ये शुद्ध संस्कृत इंग्लिश में नहीं होगा, उसमें क्वींस इंग्लिश नहीं कहेंगे इसको, या कोई आर्काइक कहेंगे, उसमें यूजेज होगा। वैसे ही क्या है कि कोई वस्तु है ना, निर्जीव है, उसको क्या है कि उसको नपुंसक में होता है, पर संस्कृत में नहीं होता ऐसे, हिंदी में भी नहीं होता। हिंदी में पर नियम बना सकते हैं आप कि ये ईकारांत है, आकारांत है इत्यादि, कुछ नियम है कि किसमें वो आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे शब्द में, किसमें पुल्लिंग का करेंगे, अकारांत है तो पुल्लिंग करेंगे इत्यादि, कर सकते हैं आप। संस्कृत में क्या है कि वो नहीं कर सकते, तो अष्टाध्यायी में कह दिया वो नहीं कर सकते, ये नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये तो क्या है कि भाषा पहले है, संस्कृत भाषा, व्याकरण बाद में है। बाकी भाषा जैसे वो पुरुष निर्मित नहीं है, पौरुषीय भाषा नहीं है, देवनागरी है, तो ये भाषा पहले से है, इसका इसका कोई निर्माता नहीं है। तो इस भाषा में क्या है कि जैसे बात करते हैं रूढ़ी से, उस पर नियम लिखे गए, नियम माने ये कैसे समझे, उसके लिए व्याकरण है। तो इसलिए कहते हैं वो लिंग पढ़ा नहीं सकते, किंतु लिंगानुशासन करके एक छोटा सा उन्होंने और सूत्र कर दिया, लिंगानुशासन, तो वो भी व्याकरण के अंतर्गत है। कहीं कहते हैं कि ये वेदांती है, देखिए पाणिनि महर्षि वेदांती है, कहते पढ़ा नहीं सकते, फिर भी पढ़ा दिया। जैसे यतोवाच निवर्तन थे, नहीं पढ़ा सकते, शब्द से ही होता है सब, तो ये वैसे ही उन्होंने और ऐसे बाकी धातु पाठ कर दिया। पाणिनीय धातु पाठ भिन्न है, पाणिनीय धातु पाठ के धातु पाठ भी उनका है, तो उससे क्या है कि वो भी व्याकरण के अंतर्गत है। वैसे ये कहते हैं संकर्षण कांड जो है, देवता कांड जिसको कहते हैं, वो भी इसके धर्म मीमांसा के अंतर्गत ही है। अभी ब्रह्म मीमांसा कहते हैं, ब्रह्म मीमांसा तो वही चल रहा है। ब्रह्म मीमांसा तो कहते हैं ये वेदांत जो है, इयम च चतुराध्यायी, ये 4 अध्याय में ब्रह्म मीमांसा। कर्ता च व्यास एव, भगवान व्यास ने बादरायण व्यास कहते हैं, कोई भेद करते हैं पर हम नहीं मानते भेद, दोनों एक ही है। प्रत्यध्याय चत्वारः पादा संति तत्रापि, तो कहते हैं ये 4 अध्याय में 4 पाद है। इसमें कहते हैं कि किसमें, अभी इसमें तो हमें समझना चाहिए किस अध्याय में क्या है, तो कहते हैं प्रथम पादः, प्रथम अध्याय तत्रापि, प्रथमे अध्याये सर्वेषाम् उपनिषद वाक्यानां निर्विशेषे अद्वये प्रत्येक ब्रह्मणि एव तात्पर्यम् इति निरूपितम्। तो कहते हैं सभी उपनिषद का क्या तात्पर्य है, कहते हैं निर्विशेष अद्वय प्रत्येक ब्रह्म में ही तात्पर्य है, ये तात्पर्य है। सभी उपनिषद वाक्य इसी में घटते हैं, इसका किनका क्या तात्पर्य, अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं, प्रत्येक ब्रह्म का ही निरूपण करते हैं। फिर ये दूसरे अध्याय में क्या है, तो कहते हैं उपनिषद वाक्येषु मंद बुद्धि नाम विरोधो भाति, तो क्या उपनिषद जो कहता है जिनकी बुद्धि थोड़ी धीमी चलती है, उनको लगता है विरोध है। देखिए अणुरणीयान महतो महीयान, कहते हैं तो वाच निवर्तन्ते मनसा एव प्राप्तव्यम आप्तव्यम इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो उसका परिहार ये अभी क्या है कि तर्क लगाते कोई, या तो कोई अनुभववादी, अरे नहीं हमें ध्यान में ये हो गया वो हो गया, ऐसे योगी है कोई कहेंगे समाधि में ऐसा हो गया अनुभव, वैसा अनुभव हो गया। कोई कहेगा अरे अनुभव से विरुद्ध प्रत्यक्ष ये दिख रहा है, और आप कहते हो कि शास्त्र कहता है कि मिथ्या है, ब्रह्म आप हो, आत्मा हो, ब्रह्म एक है, ईश्वर इत्या प्रत्यक्ष नहीं है, ईश्वर तो परोक्ष है, उनके साथ आपका अभेद कैसे घटेगा, किसने देखा है ईश्वर इत्यादि। ऐसे बहुत सारे कहने वाले बहुत कुछ है, वैज्ञानिक है इत्यादि, नास्तिक है। तो कहते हैं ये सब क्या है कि अभी उनका सब विरोध है, तो कहते हैं मंद बुद्धियों को विरोध लगता है उपनिषद का, अपने ग्रंथ अपने निर्णय जो लिए है, अपना दर्शन जो है उसका विरोध लगता है। तो मोटा मोटा अविरोध अध्याय जो है, दूसरा अध्याय अविरोध है, वो क्या कह देते हैं, देखिए शास्त्र प्रमाण है, एक ही प्रमाण है, अनधिगत और अबारित है, एक ये शास्त्र है वही प्रमाण है। किस विषय में, कहते हैं कि अतीन्द्रियेषु विषयेषु, अतीन्द्रिय विषय में एक ही प्रमाण है शास्त्र,
पूर्व मीमांसक कहता है हाँ, तो पूर्व मीमांसक क्या कहेगा, इसीलिए क्या है कि शास्त्र जो कहता है कर्म करो, सिद्धांति कहता है ठीक है कर्म करो, चित्त शुद्धि भी कहता है शास्त्र, उसके बाद आत्मा ब्रह्म तुम ही हो कहता है। पूर्व मीमांसक कहते हैं वो अर्थवाद है, और सिद्धांति कहता है नहीं वो स्वयं पर है, वो तात्पर्य उसका अपने अपने ही में, स्वयं अपने में ही उसका तात्पर्य है, कोई दूसरे के लिए अंग नहीं बन रहा है वो। तो उपनिषद किसी का अंग नहीं है, ये मुख्य है, ज्ञान कांड है, और कर्म कांड इसका चित्त शुद्धि से परंपरा साधन बनता है। तो ज्ञान कांड जो है यही है, और उसी का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म आत्मा एक है। तो अभी ये जो निर्णय लेते हैं उसमें बाकी का जो विरोध लगता है वो सब विरोध किससे है, विरोध उन्होंने तर्क और अपने स्मृति ग्रंथ है, अपने जो निर्माता है उनका जो अर्थ लगाया इन्होंने, दर्शन बनाया, उससे उसका विरोध हो रहा है ना, वो तो कल्पित है। तो हमारा मुख्य उत्तर क्या है वहां पे अविरोध अध्याय में, ये बौद्ध हो, जैन हो, तार्किक हो, सांख्य हो, ये सभी जो दार्शनिक है इनका विरोध सत्य अर्थ में है। जो शास्त्र सद्ब्रह्म कहते हैं, सद्ब्रह्म में तात्पर्य, उसके साथ इनका विरोध है, ऐसे वो कहते हैं। कल्पित का सत्य के साथ कोई विरोध नहीं होता जैसे, वैसे शास्त्र प्रमाण है, उस प्रामाणिक अर्थ वेदांत का जो है उसमें अप्रामाणिक कल्पना का कोई विरोध नहीं हो सकता। तो अविरोध कहते हैं, किसका विरोध है ही नहीं। आपको विरोध दिखता है उसका हम तर्क से प्रश्न लिया, तर्क से उत्तर दे देंगे, वास्तविक कोई विरोध हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया उसके कोई आधार नहीं है। आप कुछ भी कह देंगे अभी जैसे कोई जो ये कह देंगे कि क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, कोई कह देगा कि ऐसा है, ऐसी स्थिति है। जैसे अभी कोई पढ़ा रहा है, क्लास में कोई पढ़ा रहा है, कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं, बच्चा क्या कह रहे, मुझे लगता है ये 5 होना चाहिए, टीचर मुझे लगता है 5 होना चाहिए। क्यों मुझे लगता है, तो ये मेरा इसके साथ विरोध हो गया। ऐसा विरोध नहीं हुआ, कहां विरोध, 2 और 2 और 5 जो कह रहा है उसका 2 और 2 4 होते, उसके साथ विरोध संभव नहीं है ना, कैसे विरोध होगा। कल्पित का प्रमाण से निर्णय जो लिया उसके साथ विरोध नहीं है। मैथ्स आर्ट, ऐसे मैथ्स कांड भी आर्टिस्टिक कुछ विचार करके कह रहे अरे ऐसे होना चाहिए, 2 और 2 ऐसे भी हो सकते हैं, 5 भी क्यों ना हो, ये नहीं कर सकते, वो तो प्रमाण है, उसे 2 और 2 4 हो गए प्रमाण। तो प्रमाण से जो सिद्ध है उसमें अप्रमाण का विरोध नहीं हो सकता, ये दूसरे अध्याय में वो होता है। तृतीय अध्याय ज्ञान उपासना साधनम निरूप्यते, ज्ञान और उपासन का साधन क्या है वो तीसरे अध्याय में उसका निर्णय लिया गया है और उसका निरूपण किया गया। चतुर्थे तो अध्याय, ये साधन हो गया, माने ये साधन जो है तीसरा साधन पाद है, और चौथा क्या है कि फल पाद है। उसमें क्या, चतुर्थे तो अध्याय ज्ञान उपासन फल, ज्ञान और उपासन का क्या फल है। ये आप ब्रह्मसूत्र में कहीं भी उपासन का खंडन नहीं करते, उपासन का खंडन कहीं नहीं करते सूत्रकार, क्योंकि क्या है, क्रम मुक्ति के लिए काम आता है, मुक्ति के लिए काम आता है ना, मोक्ष मिल जाएगा, ब्रह्मलोक जाने से मिले या यहाँ बैठकर मिले, जीवन मुक्ति मिले, दोनों साथ में चलता है। चतुर्थ अध्याय समाप्त होने तक भी दोनों साथ में चलता है। भगवान भाष्यकार दोनों में भेद करके दिखाते हैं, किंतु वो भी कहीं कहीं नहीं कहते ये वहां जाके मिले ना मिले, ये कहते हैं वहां जाके ब्रह्मलोक जाओगे, क्रम मुक्ति मिल सकती है जिनकी होगी, वहां ज्ञान उत्पन्न होना पड़ेगा, तो वो भी मार्ग है करके कहते हैं। पर यहीं मिल रहा तो यहां ले लो, वहां क्यों जाते हो, ऐसे आक्षेप करते, किंतु ये कभी खंडन नहीं करते, पर कहेंगे वहां से पुनरावृत्ति हो सकती है, नहीं होगी पर हो सकती है, अधिकतर नहीं होनी चाहिए पर हो सकती है, इसीलिए यहीं ले लो ऐसे कहते हैं। किंतु कहीं भी क्रम मुक्ति का खंडन नहीं करते, मुक्ति का खंडन नहीं होता है, वो भी इसे उपासना का खंडन वैसे नहीं होता। ठीक है, अगले अगले पार्ट में देखेंगे बाकी ये, क्योंकि अभी ये लंबा चलेगा, ये थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बाकी नए दर्शन का भी थोड़ा खंडन होगा, विश्लेषण होकर। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद।